अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी मानीगढ़ सीमेंट क्षेत्र से संबंधित जमीन विवाद को लेकर बांबेसरी कुसुम्भी और नोकारी गांव के किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता से पहल शुरू की है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी मानीगढ़ सीमेंट क्षेत्र से संबंधित जमीन विवाद को लेकर बांबेसरी कुसुम्भी और नोकारी गांव के किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन ने गंभीरता और संवेदनशीलता से पहल शुरू की है। जिलाधिकारी वसुंधरा पंत की अध्यक्षता में किसानों और कंपनी प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुसुम्भी और नोकारी गांव में प्रशासनिक अधिकारियों, किसानों तथा कंपनी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जमीन का प्रत्यक्ष सर्वे किया जाएगा। इस निर्णय पर उपस्थित किसानों ने संतोष व्यक्त किया है। बैठक में निवासी उप जिलाधिकारी दगड़ू कुमार राजूरा के उप विभागीय अधिकारी रविंद्र मानी, उप जिलाधिकारी भूमि सचिन कुमावत, भूमि अभिलेख अधीक्षक प्रदीप जगताप, राजूरा के तहसीलदार ओम प्रकाश गोन, जीवती की तहसीलदार रूपाली मोगरकर, कोरपना की तहसीलदार पल्लवी आकरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी जादव, पुलिस निरीक्षक शिवाजी कदम समेत मानीगढ़ कंपनी के प्रबंधक मुकेश गहलोत तथा किसान प्रतिनिधि आबिद अली, भावराव कन्ना के केशव कुड़मे थे, सुनील मडावी, सुनील पेंदोर उपस्थित थे। इस समय जिलाधिकारी वसुंधरा पंत ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी जल्दबाजी या निर्णायक कदम न उठाए। उन्होंने बताया कि 1 माह के भीतर बांबेसरी क्षेत्र में मौके पर जांच कर यह देखा जाएगा कि वहां कंपनी का ओवरबर्डन है या नहीं। इसी के साथ ही मंडल अधिकारी, तलाटी, भूमि अभिलेख सर्वेयर, वन विभाग के प्रतिनिधि किसानों की मौजूदगी में कुसुम्भी और नोकारी में जमीन की मापनी कर फोटो सहित विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि इसके बाद भी किसानों को कोई समस्या रहती है तो पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कुसुम्भी, बांबेसरी और नोकारी के कुछ किसानों की जमीन अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के खनन लीज क्षेत्र में आने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मुआवजे की मांग किसान पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए पूर्व में भी राजूरा उप विभागीय अधिकारी स्तर पर बैठकें आयोजित की जा चुकी है। 3 दिसंबर 2024 को सर्वे नंबर 43 से 48 तक की जमीन का मौके पर मापन किया गया था, जिसमें कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के खनन का प्रमाण नहीं मिला था। साथ ही संबंधित भूमि पर किसानों की किसी प्रकार की वास्तविक खेती या उपयोग भी दर्ज नहीं पाया गया था। ऐसा भूमि अभिलेख विभाग की रिपोर्ट में उल्लेखनीय है कि वन विभाग ने भी इन सर्वे नंबरों को आरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 36 में शामिल बताते हुए खेती के लिए अनुपयुक्त बताया है। वर्तमान में यह मामला चंद्रपुर के दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, जहां 26 दिसंबर 2025 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। साथ ही यह प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी लंबित है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय का पालन किया जाएगा और किसानों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी दायरे में हर संभव सहयोग किया जाएगा।